दिल्ली में हुई हिंसा को बीजेपी ने बड़ा षड्यंत्र भी बताया। बीजेपी के नेता हंसराज हंस, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हिंसा में घायल हुए लोगों से मिले। सभी नेताओं ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है। अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। आज देश को एक कमजोर करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग हो रहा है और देश भर में प्रयोग हो रहा है। प्रयोग इसलिए हो रहा है कि हम किस प्रकार देश को बदनाम कर सकें। जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है भारत की उसको कैसे हम रोक सकें। परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि दिल्ली पुलिस इसमें चिंता करेगी और इस प्रयोग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी पब्लिक तक लेकर आएगी। अगर पत्थर पाए जाते हैं छतों पर और बॉटल्स पाई जाती है छतों पर तो प्री प्लान है, कोई ये तो नहीं कोई यकायक कहीं पे कुछ हो गया। रामनवमी था ये, अभी कल जो कार्यक्रम था पूरे देश में। अब चूँकि लाउड स्पीकर बजते हैं, उनके नमाज उनकी होती है, अब लोगों का तो कभी बजता नहीं है। और कल ही एक त्यौहार मनाया गया है, तो त्यौहार में लोगों ने लाउड स्पीकर लगाए हैं और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तो ये देश तो सभी धर्मों का है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है, वो मनाया जा रहा है। और जहांगीरपुरी हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। वहीं जिस पुलिसकर्मी एसआई सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा को फायरिंग में गोली लगी, उनसे न्यूज 18 ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जो बहादुर पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर फायरिंग किए है उपद्रवियों ने, मेधालाल मीणा जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। मीणा साहब, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब ये तीसरा था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी। तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे, और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हो गई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी। 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। और आपके जो साथी पुलिसकर्मी है 5 वो भी घायल हुए, आपके साथी थे वो तमाम लोग? हाँ, वहीं थे, हम साथ में थे। वो कौन पुलिसकर्मी थे आपको पता है उनको, जिनको आप जानते हो? नहीं, हमारे थाने के ही थे। एएसआई ब्रिजभूषण साहब भी थे, सुमन भी थे कांस्टेबल, और भी 3-4 थे। और गुजरात के वडोदरा में देर रात मामूली बात को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद 2 गुटों के बीच जमकर पथराव भी शुरू हो गया और इस पथराव में पास के ही एक एरिया को नुकसान भी, मंदिर को नुकसान भी पहुंचा है। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फौरन मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। फिलहाल इलाके में शांति बनाई हुई है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं। जिस वक्त वडोदरा में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ, उस वक्त का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और पथराव में मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल शांति वहां पर सुरक्षा बलों द्वारा बनवा ली गई है। मटी गए।
और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी लगातार जारी है। कीव के आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों, लेकिन उन्होंने मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहीं खार्किव में भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के सिटी सेंटर पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की। और खार्किव में रूसी हमले में हुए यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर से अपील की है कि वो इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं। Конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. और जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त अब बीतने वाला है और उसके बाद भी खार्किव में तबाही का मंजर जिसका तज बना हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने एक बार फिर से खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और इसकी वजह थी